जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। अक्षांश श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान विस्मयादिबोधक चिन्ह, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्रीहरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुरदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीरसागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? और भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पन्द निरीह तथा द्वैत रहित है। इसका जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाड्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। तारांकन ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था।
उसे मदिरा पीने का व्यसन था, तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में कालरूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मर्त्यलोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंग ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगों का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंग ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जनसमुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्वजन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य,
आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरजकर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा है, अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंतीपुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव,
लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादिक इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 34। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। 35। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 36। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषकों और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है, और वह वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। 42। और इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलधर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्ररहित, न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को अनेक संदेश देते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख संदेश हैं जो श्री कृष्ण ने कहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में अधिकार तेरा है, परंतु फल में कभी नहीं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर, लेकिन फल का आसक्ति त्याग दे। अर्जुन, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अपने मन को मुझ में लगाओ, मुझ में श्रद्धा रखने वाला बन, मुझको पूजन कर, मेरा भजन कर। समत्वम योग उच्यते, समत्वत संभाव ही योग कहलाता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, वहाँ और जहाँ धनुर्धारी पार्थ अर्जुन है। ये कुछ प्रमुख संदेश हैं जो भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई बातें सिखाई हैं। यहाँ कुछ मुख्य उनके कथन हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय, इसका अर्थ है कि योग में स्थित होकर कर्म करो, संग त्याग करो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न है, उसे गौ, गाय को हाथी में भी समान दृष्टि से देखना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, इसका अर्थ है कि सभी परिस्थितियों में संभाव से रहना ही योग है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म का अधमन होता है, तब तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को विभिन्न संदेश और उपदेश देते हैं। उनके वचनों में ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति और विविध धार्मिक तत्वों का विवेचन है। उनके कुछ प्रसिद्ध कथन इस प्रकार हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2, श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अध्याय 2, श्लोक 48। योग में स्थित होकर कर्म करो और लालच को त्याग दो। अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, अध्याय 4, श्लोक 7। हे भारत, जब जब धर्म का अधर्म से लोप होता है, तब तब मैं स्वयं को स्थापित करता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, अध्याय 18, श्लोक 78। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी पार्थ होते हैं, वहाँ श्री, विजय, भूति, नित्यता और बुद्धि मेरी निवास करती है। इन्हें समझकर अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करते हैं और अपने जीवन को धर्मपरायण बनाते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में उपदेश देते हैं। वे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विवेचन करते हैं और अर्जुन को उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित करते हैं। उनके उपदेशों में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और संन्यास योग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके उपदेश धर्म, कर्म और आत्मज्ञान के माध्यम से एक समर्पित और संतुलित जीवन की महत्वपूर्ण दिशा में अर्जुन को मार्गदर्शन करते हैं। यूजर, श्रीमद् भगवद गीता सार, 1/3, ChatGPT। भगवद गीता में कई महत्वपूर्ण संदेश हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य संदेशों को सारांश में यहाँ पेश किया जा सकता है। कर्मयोग, कर्म करना और फल की चिंता न करना। ज्ञान योग, आत्मज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा को पहचानना। भक्ति योग, ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से समर्पण। संन्यास योग, कर्मफलों से निर्धारित होकर निष्काम कर्म करना। ध्यान योग, मन को शांत और एकाग्र करके ईश्वर का स्मरण करना। ये संदेश भगवद गीता के मुख्य सार हैं। इस ग्रंथ में धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। 1/11, यूजर, गीता सार मुक्ति का मार्ग, ChatGPT। भगवद गीता में मुक्ति का मार्ग विभिन्न योगों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कर्मयोग, कर्मयोग में कर्म करते समय फल की चिंता न करना है। कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करना और कर्मफल के बिना कर्म करना मुक्ति का मार्ग है। भक्ति योग, भक्ति योग में व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ समर्पित होता है। भगवद गीता कहती है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम से समर्पण करने से अनंतता की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग, ज्ञान योग में आत्मा की स्वाभाविक स्थिति और अनंत आत्मा के अद्वितीयता की प्राप्ति के लिए ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। संन्यास योग, संन्यास योग में कर्मफल के बिना कर्म करते हुए अपने को ईश्वर को समर्पित करने की शिक्षा दी जाती है। ये 4 योग भगवद गीता में मुक्ति के 5 मार्गों को प्रस्तुत करते हैं। कोई भी योग अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को एक समर्पित और संतुलित दिशा में ले सकता है, जिससे मुक्ति का अभिलाषी व्यक्ति अपने चिरस्थायी स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं। उनके द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण उक्तियां हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कथन कर्म करने का महत्व बताता है, लेकिन कर्मफल की चिंता नहीं करने की सलाह देता है।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। यह उनकी सलाह है कि कर्म को करते समय ध्यान और समर्पण के साथ किया जाए और आसक्ति को त्याग दिया जाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। यह उनका कथन है कि धर्म के लक्ष्य को स्थापित करने के लिए वे समय समय पर प्रकट होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये कथन भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण भक्तों को सभी धर्मों को छोड़कर केवल अपने परमेश्वर में शरण लेने की सलाह देते हैं। ये कुछ उनके प्रमुख उक्तियां हैं जो भगवद गीता में प्रस्तुत की गई हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। उनके कुछ प्रमुख उक्तियां निम्नलिखित हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा ही कर्तव्य है, फल की चिंता मत कर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अपने कर्मों में योग्यता बनाए रख और फिर लगातार कर्म कर, संग त्याग कर। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अपने मन को मुझ में लगा, मुझे पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। अहिंसा सर्वभूतानि क्षमा कर दंभाग्य योग्य तुक्षमी तुत्वाचैव ही। सभी प्राणियों पर अहिंसा कर, क्षमा कर, धीरता धर और मुझ में ही स्थित रह। ये उक्तियां केवल कुछ हैं, लेकिन ये भगवद गीता के महत्वपूर्ण संदेशों का एक अंश है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को अनेक संदेश देते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उनके कथन हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु फल की चिंता मत करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर कर्म करो, अर्जुन, और आसक्ति को त्याग दो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। जो विद्या और विनय से युक्त है, उस ब्राह्मण को और गाय को हाथी को समान भाव से देखना चाहिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी पार्थ अर्जुन हैं, वहाँ सफलता होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मुझ में ही शरण लो। ये केवल कुछ उनके कथन हैं, जो भगवद गीता में उनके द्वारा उद्धृत किए गए हैं। उनके विचार और संदेश गीता के प्रमुख आधार हैं जो मानव जीवन को मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान गीता में कई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण शामिल हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह उनका कहना है कि कर्म करने का हमारा कर्तव्य है, परंतु कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। यह उनका कहना है कि कर्मयोग के माध्यम से कर्म करें और उसके फलों से अटल रहें। समत्वम योग उच्यते। यह उनका कहना है कि समरसता को हर परिस्थिति में बनाए रखना योग है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। यह उनका कहना है कि जहाँ भगवान कृष्ण और धनुर्धरी अर्जुन होते हैं, वहाँ जीत की योग्यता होती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। यह उनका कहना है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करती है। ये केवल कुछ उद्धरण हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की बातचीत में अनेक महत्वपूर्ण संदेश हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दीर्घकालिक ध्यान की प्रेरणा करते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को अनेक उपदेश देते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उक्तियां हैं जो श्री कृष्ण द्वारा कही गई हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता मत करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर कर्म की कीजिए, अपने कर्मों से आसक्ति को त्याग दीजिए, अर्जुन। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों को समझकर अच्छे और बुरे कर्मों को त्याग देता है। समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग कहलाता है।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ श्री कृष्ण का वहाँ दर्शन करना सफलता का संकेत है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मुझ में ही शरण ले। ये उक्तियां श्री कृष्ण के उपदेशों का संक्षिप्त सार हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।